गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे अपने हेलो एसिड के मेथड्स पर, उसके फॉर्मेशन के मेथड्स पर, जो लास्ट वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में अपने हेलो एसिड पर अपने डिस्कस किया, इसका नोमेनक्लेचर क्या है इसका, और सिंपल लैंग्वेज सिंपल हो उसमें, और उस पर किस में इसका आईयूपीएसी मेथड में, दोनों में कुछ एग्जांपल से आपको इसका नोमेनक्लेचर बताया था मैंने। और इसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एसिड्स, तो जिसमें आपको एक मेथड मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक अम्लों के हेलोजिनीकरण द्वारा, जिसमें आपको HVZ रिएक्शन, जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके थे, ठीक है, उसका एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो अगला जो मेथड आता है वो आता है मेलोनिक अम्लों से, ठीक है, फ्रॉम मेलोनिक एसिड्स। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड का आप क्या करेंगे कि हेलोजिनेशन के बाद, यानी कि हेलोजनीकरण के बाद आपको क्या करना है कि इसका ऊष्मीय अपघटन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन करवाने पर क्या है, आपको हेलो एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन रिएक्शन बताएंगे फिर। तो क्या करना है आपको इसमें, अरे चल जा, एक सेकंड बेटा, पेन नहीं दौड़ रहा मेरा। क्या करना है आपको मेलोनिक एसिड के हेलोजिनेशन के बाद ऊष्मीय अपघटन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन कराने पर क्या प्राप्त होगा, कराने पर अल्फा हेलो एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर रिएक्शन लेंगे, तो रिएक्शन में आप क्या है कि भाई मेलोनिक एसिड क्या होते हैं, आपको पता है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये। तो CH2 COOH और COOH, ये क्या है आपका मेलोनिक एसिड। ठीक है, इस मेलोनिक एसिड का फर्स्ट आप क्या कराएंगे, हेलोजिनेशन कराएंगे। तो हेलोजिनेशन आप ब्रोमीन से, क्लोरीन से, किसी से भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेलोजनीकरण हो जाएगा। हेलोजिनेशन होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ से ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ब्रोमीन से, तो -HBr, और क्या बन जाएगा आपके पास Br CH COOH COOH। ठीक है, ब्रोमोमेलोनिक एसिड। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे कि इसका आप थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, यानी कि इसको हीट करेंगे। ठीक है, तो हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से आउट होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी एक आप कर देना इसमें से, तो आपके पास क्या बन जाएगा Br CH2 COOH। तो आपके पास क्या बन गया, ये ब्रोमो एसिटिक अम्ल। ठीक है, ब्रोमो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड आता है इसका वो क्या आता है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड एसिड्स, फ्रॉम अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, असंतृप्त अम्लों से।
तो अनसैचुरेटेड एसिड से आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए क्या है कि भाई जो अनसैचुरेटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लाइक जैसे आप एक्रिलिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है, तो उसका आप क्या है हाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोहेलोजनीकरण कराएंगे। तो हाइड्रोहेलोजनीकरण कराने पर क्या होता है कि आपको हेलो एसिड प्राप्त हो जाएंगे। इससे आपको क्या है बीटा गामा हेलोज क्या है टाइप के क्या है कि आपको हेलो एसिड भी प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भी आप इसका हाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर क्या ले लिया, HBr ले लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा यहाँ पर, तो वो क्या होता है एंटी मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। उसका रीजन यहाँ पर क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है वो बीटा कार्बन के कारण क्या होता है कि बीटा कार्बन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है तो इस कारण से क्या है कि जो प्रोटोनेशन है वो कहाँ पर होता है, अल्फा कार्बन पर क्या हो जाता है, उसका प्रोटोनेशन होता है, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो योग होगा वो एंटी मार्कोनिकोव के नियम के क्या होगा, अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मार्कोनिकोव के नियम का अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसके विपरीत दिशा वाला होगा, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है, हाइड्रोहेलोजनीकरण। कराने पर क्या होगा, बीटा गामा हेलो एसिड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अनसैचुरेटेड एसिड में आप यहाँ पर क्या लेंगे कि एक्रोलिक एसिड लेंगे। तो एक्रोलिक एसिड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये क्या है, एक्रोलिक एसिड, ठीक है। एक्रोलिक एसिड का हाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो अपने किसके साथ करा रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, Br CH2 COOH। तो ये कौन सा हो गया, अल्फा, और ये कौन सा हो गया, बीटा, यानी कि बीटा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड प्राप्त हुआ आपको, ठीक है। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आपको ये बात बतानी है, इसमें या इस रिएक्शन में इसमें HBr का योग क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, ठीक है। ध्यान रखना, विपरीत
मार्कोनिकोव नियम, ठीक है, के अनुसार होता है। क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, अरे सुसरे चुप हो जाओ, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग करने की पावर या क्षमता के कारण बीटा कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, और अल्फा कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम का क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटोनेशन किस तरह से हो रहा है, या आपको मैकेनिज्म से और बता देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो आपके पास एसिड है, कौन सा है, एक्रोलिन एसिड है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इस रीजन से अब यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पर ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन यानी कि जो H प्लस है, अगर अपन इसकी बात करें तो ये H प्लस यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये कैटायन फॉर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप इसका क्या कराएंगे, हेलोजिनेशन, ब्रोमीन Br माइनस, ठीक है। तो अब यह क्या हो जाएगा, Br इस पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये क्या है कि मैकेनिज्म हो जाएगी। इसके बाद जो बात आती है, नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट इसका फॉर्मेशन का मेथड क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स असंतृप्त एल्डिहाइड से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि असंतृप्त एल्डिहाइड जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स है उनको आप क्या कराएंगे, यहाँ पर भी आपको क्या कराना है, हाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है, ठीक है। और जो हाइड्रोहेलोजिनेशन करने के बाद उसका क्या कराते हैं अपन, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर हेलो एसिड प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या कराना है यहाँ पर आपको, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स का हाइड्रोहेलोजिनेशन
कराकर फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कराने पर क्या होगा, हैलो एसिड प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लें तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में क्या होता है, एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये क्या है, एक्रोलीन। ठीक है, एक्रोलीन लिया अपन ने, इसका आप हाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो हाइड्रोहेलोजिनेशन किससे होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा एल्डिहाइड बन जाएगा एक तरह से, ये सॉरी CHO। ठीक है, अब जो आपको ये प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हो गया आपको, प्रोपल्डिहाइड, क्लोरोप्रोपल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, अब आप इसका किसे कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, Cl CH2 COOH। तो आपको क्या प्राप्त हो गया, बीटा, या आप क्या बोले इसको, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, या क्या बोलेंगे, बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो ये इसके क्या है कि इसके प्रिपरेशन के ये 4 मेथड्स थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें अपन क्या है कि इसकी केमिकल रिएक्शन पर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।